डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स फॉर्म बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये जेई में पूछा गया एक पुराना सवाल है और उसके बाद ये कई बार इधर उधर करके पूछा जाता रहता है, बहुत पुराना सवाल है। जल्दी से बता दो इसका आंसर तुम लोगों ने क्या लिखा होगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगर मैं 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात करूं तो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ये जो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इस 2 मिथाइल ब्यूटेन में जो क्लोरीन करना, मोनोक्लोरिनेशन अगर आप करते हैं तो इसके मोनोक्लोरिनेशन लगने की जगह जो होंगी वो ये वाली होंगी। एक यहां भी लग सकता है, एक यहां भी लग सकता है, एक यहां भी लग सकता है और एक यहां भी लग सकता है, यानी कुल मिला के ये 4 जगह होंगी। बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही दे रहे हैं। आंसर 6 आएगा। कुछ बच्चे लता बंसल आप कह रहे हैं कि आंसर इसका 4 आएगा। 4 आएगा आंसर अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे। अगर आप टोटल आइसोमर्स की बात करेंगे तो आपको स्टीरियो आइसोमर्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो फटाफट इसमें सारी पोजीशंस पर लगा के देख लेता हूं। अगर मैं इस पोजीशन को फर्स्ट मान लूं, यहां पर लगने को 2 मान लूं, यहां पर लगने को 3 मान लूं और इस जगह पर लगने की पॉसिबिलिटी को 4 मान लूं, तो ऐसे में फर्स्ट जो हमारा आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है। फर्स्ट केस में जो आपका आंसर बन रहा है वो यहां पर Cl आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। लेकिन सर यहां पर लगाने से सर कोई भी कार्बन हमारा कायरल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई और स्टीरियो आइसोमर देखने को नहीं मिलेगा और ऐसे में इसका जो प्रोडक्ट बनेंगे वो टोटल मिला के कितने बनेंगे, इस जगह पर लगने के आंसर क्या बनेंगे, सर एक ही बनेगा। सेकंड नंबर पर अगर मैं क्लोरीन को लगाता हूं तो क्या होगा, अगर आप सेकंड नंबर पर क्लोरीन को लगाते हैं तो जो सिचुएशन बनेगी वो ये बनेगी। अगर आप इस जगह पर क्लोरीन को लगाते हैं तो सिचुएशन ये बनेगी और ऐसा करने से मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला कार्बन कायरल बनेगा। और अगर ये वाला कार्बन कायरल है तो इसका मतलब है इस आदमी का एक एनाइंशियोमर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जिस मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन कायरल होता है वो पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होता है और वो अपनी मिरर इमेज को सुपर इंपोज नहीं करता है, इसलिए उसका एक एनाइंशियोमर भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ इस केस में अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस में 2 आपको टोटल आइसोमर्स देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। क्लियर है सर। इसी में अगर मैं किसी और पोजीशन पर लगाता हूं, मान लीजिए मैं थर्ड पोजीशन पर लगाता हूं, तो अगर मैंने थर्ड पोजीशन पर ये काम किया तो क्या आएगा सर, जब आप इसको थर्ड पोजीशन पर लगाएंगे तो ये Cl लगेगा, लेकिन ऐसे में भी मुझे ऐसा लगता है कोई भी कार्बन कायरल नहीं बनेगा, सो ये एक ही अकेला दिखाई देगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए आपने चौथी पोजीशन पर इसको लगाया तो सर ये क्लोरीन यहां लग जाएगा, तो भी सर ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं बनेगा, बात तो सही है, लेकिन ये वाला कार्बन कायरल बनेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्लोरीन जब आपने यहां लगाया तो ये वाला कार्बन कायरल बन गया, और जब ये वाला कार्बन कायरल बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके टोटल 2 आइसोमर्स और एग्जिस्ट करेंगे, एक ये और एक इसकी मिरर इमेज। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो मुझे टोटल आइसोमर्स कितने देखने को मिल रहे हैं सर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 1 2 3 4 ही हैं, लेकिन अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स को भी इंक्लूड करें तो एक ये, 2 ये, एक ये, 2 ये, यानी कुल मिला के अगर सवाल पूछा जाता तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है हमारे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हमारे बनेंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 4 ही बनेंगे, लेकिन अगर आप स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं तो यानी टोटल अगर आइसोमर्स की आप बात करते हैं तो टोटल आइसोमर्स में स्टीरियो भी इंक्लूड किए जाएंगे, और टोटल आइसोमर्स की अगर आप बात करें तो टोटल आइसोमर्स आपके 6 बनेंगे। तो जिस तरह से सवाल पूछा गया था कि हमें टोटल आइसोमर्स बनाने हैं, नंबर ऑफ टोटल आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स, तो ऐसे में सर मेरा मानना यही है कि आपको इसका आंसर 6 ही टिक करना चाहिए था, सो आंसर शुड बी 6। क्लियर, सबके समझ में आ गया। बहुत आसान सा सवाल था, बहुत सारे बच्चों ने किया हो। ठीक है, हाँ ऑप्शन नहीं दिए थे तो रहने दो यार, क्या चक्कर।